Hello everyone, students. You are watching Smart Education YouTube channel, and today I am going to teach you lesson number 17, The School Boy. This book is Rainbow UP Board English book. जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा अगर आपको वास्तव में कुछ सीखना और पाना हो तो। देखिए, द स्कूल बॉय इन द पोएम, इस कविता में जो स्कूल बॉय है इज नॉट ए हैप्पी चाइल्ड, वो एक खुश बालक नहीं है। व्हाट मेक्स हिम अनहैप्पी, कौन सी चीजें उसको ना खुश करती हैं, दुखी करती हैं। व्हाई डज ही कंपेयर हिमसेल्फ, वो क्यों कंपेयर करता है, तुलना करता है अपने आप की, टू ए बर्ड, एक चिड़िया के साथ, दैट लिव्स इन ए केज, जो एक पिंजड़े में है, और ए प्लांट, और एक पेड़ के साथ, पौधे के साथ, दैट विदर्स व्हेन इट शुड ब्लॉसम, जिसको फलते फूलते समय खत्म कर दिया जाता है या उसको नुकसान पहुंचाया जाता है। तो आइए इस पोएम को देखते हैं। आई लव टू राइज इन समर मॉर्न, मुझे अच्छा लगता है, प्रिय लगता है, राइज, राइज मीन्स जगना, उठना, इन ए समर मॉर्न, गर्मियों की सुबह में, व्हेन द बर्ड्स सिंग ऑन एवरी ट्री, जब चिड़िया गाती हैं गाना, प्रत्येक पेड़ पर गाना गाती हैं, चहचहाती हैं चिड़िया। द डिस्टेंस हंट्समैन विंड्स हिज हॉर्न, और दूर से जो शिकारी है वो अपना हॉर्न या तुरही बजाता है। एंड द स्काई लार्क सिंग विद मी, और स्काई लार्क चिड़िया भी मेरे साथ गाना गाती है। ओ वाट स्वीट कंपनी, कितना अच्छा सुखद क्षण होता है, सुंदर क्षण होता है जो मेरे साथ कंपनी देता है, का मतलब मेरे साथ खुशी खुशी ये सब पक्षी गाना गाते हैं। अब बालक कहता है कि गर्मियों में मुझे उठना तो अच्छा लगता है, लेकिन अब गर्मियों में एक दूसरा काम भी है, वो उसको कैसा लगता है, बट टू गो टू स्कूल इन समर मॉर्न, लेकिन ग्रीष्म ऋतुओं में सवेरे सवेरे स्कूल को जाना, ओ इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे, और ये दूर कर देता है सारी खुशियों को। सुबह सुबह नहा धो के तैयार होके स्कूल जाना बैग लेके, और एक बालक है जो पेड़ के नीचे बैठकर सारे पक्षियों की आवाज को सुन रहा है। दोनों में कौन एंजॉय महसूस कर रहा है? वो बालक जो पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। इस बालक को कुछ बोरियत हो रही है स्कूल जाने में। अंडर ए क्रूअल आई आउटवर्ड, वो कहता है एक निर्दयी आंखों के अनुशासन में रहते हुए उसको वहां अटपटा लगेगा जो थके हारे टीचर से उसके ऊपर पढ़ाते रहते हैं। द लिटिल वंस स्पेंड द डे, और जो छोटा बालक है जो दिन को बिताता है किस तरह से, इन शाइनिंग एंड डिसमे, आहें भरते हुए और बेचैनी के साथ वहां दिन को बिताता है। आराम से देखिए वीडियो, पूरा देखिए, समझिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। एक बार में ना समझ में आए 2 बार देखना, लेकिन पूरा समझना, और जब तक देखना जब तक समझ ना आ जाए। अब बालक कहता है अगले वाले स्टेंजा में, हाउ कैन द बर्ड दैट इज बॉर्न फॉर जॉय, हाउ कैन, कैसे हो सकती है एक चिड़िया जो पैदा हुई है आनंद के लिए, है आनंद स्वतंत्रता के लिए, जो पक्षी पैदा हुए होते हैं, जन्म लेते हैं किस लिए, बॉर्न फॉर जॉय, पैदा हुए हैं जॉय के लिए, सिट इन केज एंड सिंग, और बैठी हो वो पिंजड़े में और गाना गाती। हाउ कैन ए चाइल्ड, उसी प्रकार एक छोटा बच्चा, व्हेन फियर्स एनॉय, एक डर के मारे, एक सहमा हुआ सा, एनॉय मीन्स होता है परेशान, डर और परेशानी में एक बालक कैसे रह सकता है, बट ड्रूप हिज टेंडर विंग, ड्रूप का मतलब नीचे झुका हुआ सा, पढ़ते समय झुके रहते हैं, हिज टेंडर विंग्स, और जो उसके जो पंख हैं वो भी उसके सब झुके हुए रहते हैं। एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग, और जवानी के जो झरने होते हैं, जवानी का जो आनंद होता है वो उनसे दूर हो जाता है, उनसे अलग हो जाता है। तो बालक कहता है कि हम लोग पढ़ाई में उलझे हुए हैं, हम सारी चीजों से, प्रकृति के आनंद से दूर हैं। चिड़िया और पक्षी तक उस आनंद को ले लेते हैं लेकिन हम नहीं ले पाते। ये उस बालक की दुर्दशा है, उसके मन की दशा है, और इसी को लेके वो परेशान है। आगे देखिए, ओ फादर, पिता और माता, इफ बर्ड्स आर निप्ड, इफ बर्ड, बर्ड का मतलब कड़ी, कली जो होती है, जो कलियां होती हैं, जो फूल खिलने से पहले कली होती है उसको बर्ड कहते हैं। बर्ड आर निप्ड, अगर उसको निप्ट कर दिया जाए, फुर्ती से काट दिया जाए तुरंत, तो फूल खिल नहीं पाएगा। तो बर्ड्स आर निप्ड,
एंड ब्लॉसम्स ब्लो अवे, तो उनका जो ब्लॉसम है, जो उनका आनंद है, उससे वो दूर हो जाएगी। मतलब फूल खिलने से पहले ही टूट गया तो पेड़ की सुंदरता खत्म हो गई। पेड़ का भी अच्छा लगता होगा ऐसा हम लोग मानते हैं, जबकि पेड़ एक सोचने विचारने वाला प्राणी नहीं है, लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि वो उसकी सुंदरता चलेगी तो उसको भी बुरा लगा होगा। एंड इफ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड, और जो टेंडर प्लांट होते हैं उनकी भी स्ट्रिप्ड, उसको निकाल दिया जाए, उसको भी ऑफ देयर जॉय इन स्प्रिंगिंग डे, और उनके जो स्प्रिंग वाले डे होते हैं, उनके खुशियों झूमने लहराने वाले जो दिन होते हैं, उन दिनों में उनको जॉय को खत्म कर दिया जाए, तो उसको वंचित कर दिया जाए। तो कैसा, बाई सोरो, उस दुख को, एंड केयर्स डिसमे, उस दुख में और उसकी देखभाल में, डिसमे, डिसमे का मतलब होता है बेचैनी में, उस देखभाल की बेचैनी में। हाउ सेल द समर अराइज इन जॉय और द समर फ्रूट्स अपीयर, तो वो कहते हैं, दोबारा से फिर देखिए इसको, एंड इफ टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड, अगर उस प्लांट को, टेंडर को, उसको खत्म कर दिया जाए, स्ट्रिप कर दिया जाए, ऑफ देयर जॉय एंड स्प्रिंगिंग डे, और उनके जो खिलने के जो दिन है उनको उससे वंचित कर दिया जाए, बाई सोरो एंड केयर डिसमे, दुख और बेचैनी के दिनों में, दुख और बेचैनी के साथ, हाउ सेल द समर अराइज इन द, उस समर में कैसे जगा जाए, और द समर फ्रूट्स अपीयर, और समर के फलों को कैसे देखा जाए। इसका मतलब है कि उस फूल के नहीं जी पाते हैं तो उसका आनंद नहीं ले पाते हैं, तो उसका फल हमको इस तरह से कैसे मिलेगा। जिन चीजों को, जो बालक चिंता में, निराशा में अपने जीवन को बिता रहे हैं स्कूल के अंदर। फ्रॉम द स्कूल बॉय बाई विलियम ब्लैक, विलियम ब्लैक ने लिखा है, किसी बुक का नाम है द स्कूल बॉय, उससे इस पोएम को लिया गया है। तो ये कवि कहना चाहता है कि जैसे पेड़ को जब फूल खिलता है या फल आता है उससे पहले ही उसको तोड़ दिया जाए, वही हाल बच्चों के साथ हो रहा है कि टीचर के साथ बैठे हुए हैं और उसको खेलने के लिए भरपूर पर्याप्त समय और वो सब चीजें, आनंद की अनुभूति नहीं हो रही है। तो ऐसी उसकी दशा का वर्णन है इस स्कूल बॉय में। तो ये चैप्टर पूरा हुआ, इसको 2 बार देख लीजिएगा। और अब चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर की ओर। कहीं जाइएगा मत, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, सारे चैप्टर मिलेंगे, सभी विषय में करा रहा हूं। टिल देन टेक केयर स्टूडेंट्स, बाय।